time. वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी फैमिली की कहानी है जिसके 2 बेटों ने सीवियर मेंटल इलनेस की वजह से अपनी हंसती खेलती फैमिली की जान ले ली। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए भी। आई किल्ड माई सेल्फ एंड माई फैमिली, ये तौहीद फैमिली के यंगेस्ट बेटे के सुसाइडल लेटर की लाइंस थी। ये ट्रेजेडी सालों पुराने मेंटल इलनेस को नज़रअंदाज करने की वजह से पेश आई। ये सुसाइडल नोट फरहान तौहीद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। पोस्ट शेयर होने के बाद फरहान के दोस्त ने पुलिस को कांटेक्ट किया ताकि वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। अप्रैल 6, 2021 को एलन टेक्सास में रहने वाली ये फैमिली पुलिस को डेड मिली। उनके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के मुताबिक ये फैमिली बहुत सक्सेसफुल, लविंग और एक खुश रहने वाली फैमिली थी। इसी वजह से तौहीद फैमिली के बारे में सुन के सारे लोग बहुत शॉक थे और ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। तौहीद फैमिली फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स थे जो 15 साल पहले बांग्लादेश से यूएसए मूव हुए थे। इस फैमिली में तौहीदुल इस्लाम थे जो एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे। उनकी वाइफ आयरीन इस्लाम जो हाउसवाइफ थी। उनकी ग्रैंड मदर अल्ताफुन जो बांग्लादेश से उनको विज़िट करने आई थी। घर की बेटी फरबीन और लास्टली फरहान और तनवीर। फरहान जो 19 साल का था, टेक्सास यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जिसने बहुत कम टाइम में अपनी यूनिवर्सिटी विदड्रॉ कर दी थी क्योंकि वो अपने कॉलेज के रूममेट की वजह से बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहा था। तनवीर जो 21 साल का था वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो भी अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ चुका था। उनके रहने के अंदाज से किसी को नहीं लगता था कि ऐसा कुछ भी इनके साथ हो सकता है। जब पुलिस ने वहां जाके इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये सिर्फ सुसाइड ही नहीं बल्कि ये एक प्लान्ड मर्डर था जो कुछ महीनों से प्लान किया जा रहा था। इस मर्डर का ट्रैजिक पार्ट ये भी था कि उनकी ग्रैंड मदर बांग्लादेश में रहती थी। वो कुछ दिनों के लिए यूएसए आई थी अपनी फैमिली को विजिट करने और मर्डर से 1 हफ्ता पहले उनको वापस चले जाना था, लेकिन उनकी फ़्लाइट पैंडेमिक की वजह से कैंसिल हो गई थी और इसी बदकिस्मती की वजह से उनका भी मर्डर हो गया। ये सब शुरू हुआ जब फरहान 9th स्टैंडर्ड में था और उसको ये अंदाज़ा हुआ कि उसे डिप्रेशन है और ये डिप्रेशन कोई मामूली डिप्रेशन नहीं था बल्कि इस हद तक बढ़ चुका था कि उसे अपने आप को अजियत और तकलीफ़ देने में सेटिस्फैक्शन मिलती थी और इससे एडिक्ट हो चुका था। जब उसके घर वालों को इस बात का अंदाज़ा हुआ तो उसके फादर ने उसे मेंटल हेल्थ कैंप में भेजा और ट्रीटमेंट के बाद फरहान में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई। उसके हाई स्कूल से उसमें आई हुई तब्दीलियों से वो खुद बहुत सेटिस्फाई था। वो एक प्रोग्रामर भी बन चुका था, उसका सोशल सर्कल और फ्रेंड्स ग्रुप भी बन गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सब अच्छा होने के बावजूद भी वो अक्सर खुश नहीं रह पाता था। वो ये मानता था कि उसमें विल पावर नहीं है तभी उसको मेडिकेशंस असर नहीं कर पा रही। वो अब भी अपने हाथों को चाकू से काट लेता था और यही वजह बनी जिसने उसको कॉलेज छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो घर बैठकर अपने बड़े भाई के साथ टाइम स्पेंड करता था जिसमें वो दोनों बैठकर द ऑफिस टीवी शो देखते थे। उसके सुसाइड नोट में लिखा था कि 21 फ़रवरी 2021 को उन्होंने शो देखना स्टार्ट किया और उसी दिन उसके भाई ने उससे कहा कि अगर हमने 1 साल में सब ठीक नहीं किया तो हम अपनी फैमिली और अपने आप को मार लेंगे। लेकिन बहुत जल्द ही उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ के पीछे जिसका सही होने का वो बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं और उनको ये लगा कि सारे ही सॉल्यूशन टेम्पररी हैं। इसी वजह से उन्होंने इस टाइम फ्रेम को 1 साल से 1 महीने में बदल दिया, जिसके बाद उन लोगों ने जाके गन्स खरीदी। सुसाइड नोट में ये भी लिखा था कि यूएस में बग़ैर किसी मेडिकल रिकॉर्ड के गन खरीदना कोई मुश्किल बात नहीं और फिर उनके गन्स चलने की आवाज़ उनके नेबर्स तक ने नहीं सुनी। इस पूरी कहानी से हमें ये समझ आता है कि दोनों भाई मेंटल इलनेस का शिकार थे।
ये इलनेस उनमें जेनेटिकली थी या वक्त के साथ हुई, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अपने सुसाइडल नोट में इतना कामली अपने प्यारों की जान लेने के बारे में लिखना बहुत ही सोशियोपैथिक और साइकोपैथिक है। लोग मेंटल इलनेस और फिजिकल इलनेस को सीरियस नहीं लेते। मेंटल इलनेस हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जबकि फिजिकल इलनेस को एक्सेप्ट किया जाता है। तौहीद फैमिली के साथ जो भी हुआ, इस कहानी से हमें ये अंदाज़ा होता है कि फैमिली के 2 लोग कितने सीवियर डिप्रेशन का शिकार थे और इसी डिप्रेशन ने अपने साथ साथ अपने घर वालों की जान लेने में ही अपनी सेटिस्फेक्शन महसूस की।